महोदय, आर्थिक प्रदर्शन हालांकि उससे कम है जितनी हमने आशा की थी, किंतु इस पृष्ठभूमि में लगभग 7% वृद्धि दर का हमारा आर्थिक प्रदर्शन सराहनीय है। यह सही है कि हम इसे स्वीकार नहीं मान सकते। अगले वर्ष में हमें इसमें सुधार लाने के लिए काम करना होगा और जल्द से जल्द उच्चतर विकास पथ पर लौटना होगा। और ऐसा करते हुए हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम समावेशी विकास के साथ उपयुक्त कीमत स्थिरता को प्राप्त करने की ओर भी प्रगति करें। महोदय, इन सब के लिए हमें सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक मत की व्यापक आधारित राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होगी। यह ऐसा अवसर है जब हमें एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर खड़ा होना होगा। महोदय, 2008 से पहले 5 वर्षों तक हमने 9% की दर से विकास किया और मुझे विश्वास है कि हम उस प्रकार की विकास दर को दोबारा हासिल कर सकते हैं और इसके लिए हमें मुश्किल निर्णय पर एकमत होना होगा। यदि हम उस उद्देश्य में सफल होते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत अपनी तरक्की को बरकरार रखे और अनवरत गरीबी को कम करने के लिए आर्थिक क्षमता को हासिल कर सके जिसका सामना करते रहे हैं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता में खाइयों को भर सकें। श्री जसवंत जी ने पेयजल आपूर्ति की समस्या का उल्लेख किया। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार इस बात को कुछ वरीयता देती है कि हमारे सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। महोदय, कुछ सदस्यों ने हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग द्वारा झेली जा रही समस्याओं का जिक्र किया और मैं उनसे सहमत हूं कि हमें खास तौर पर हमारी जनसंख्या के कमज़ोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और अन्य सुविधाहीन समूहों को प्रभावित करने वाली विकास की खाइयों पर ध्यान देना होगा। मैं माननीय सांसदों को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि हम इस महत्वपूर्ण कार्य पर पूरा ध्यान देंगे। महोदया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास के लिए विश्वसनीय कार्य योजना का खाका होगा। इसे वर्ष के मध्य में राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन माननीय सांसदों को स्मरण कराना चाहूँगा कि हमारा मार्ग आसान नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह मानेंगे कि गठबंधन सरकार होने के नाते कठिन निर्णय लेने का फैसला भी बेहद मुश्किल होता है और हमें आम सहमति को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने का फैसला लेना होता है। रेल बजट की प्रस्तुति के मामले में ऐसी ही चुनौतियां सामने आ चुकी हैं। मैं वर्तमान जानकारी के बारे में सम्मानित सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि पिछली देर रात मुझे श्री दिनेश त्रिवेदी का एक औपचारिक पत्र ईमेल संदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने रेल मंत्री के पद से अपने इस्तीफे का प्रस्ताव भेजा है। मैं श्री त्रिवेदी के इस्तीफे को स्वीकार करने की सिफारिश के साथ इसे राष्ट्रपति को भेजने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे श्री त्रिवेदी के पद से जाने का खेद है। उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया जिसमें परिकल्पना 2020 को पूरा करने का वायदा किया गया है और इसकी रूपरेखा उनके उत्तरदारी द्वारा तैयार की गई। एक नए रेल मंत्री जल्द ही शपथ ले लेंगे। उन्होंने हमारे रेलवे तंत्र के आधुनिकीकरण के चुनौतीपूर्ण कार्य को आगे ले जाने का कर्तव्य निभाना होगा। इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना
तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हो सकती थी। अतः इस स्वतंत्रता को, जिसे हमने कई पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, पूर्ण विराम।